मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, झूठी कसम कसम खाने वाले के ख्याल में सामान को राइज कर देती है लेकिन बरकत को ख़त्म कर देती है। फरमाया, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा करे जो इसमें नहीं है तो वो मरदूद है। इब्न ईसा की रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ऐसा काम करे जो हमारे तरीके के खिलाफ हो तो वो मरदूद है। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वोट चोरी से इख्तिदार हासिल करने वाली बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस अराकीन सिपाही की तरह डटकर काम करे, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। साइबर ठग आपके दरवाजे पर, कभी लकी ड्रॉ के नाम पर तो कभी ई चालान के नाम पर लूट। एक नौजवान ई चालान एपीके फाइल ओपन करने पर करीब 1 लाख का चूना, मोहतात रहे, ठग से बचे। कार्डन सर्च का मकसद गैर समाजी अनासिर के नक्ल व हरकत को रोकना और जराइम का समाज से खात्मा। अवाम ताउन करे और मुश्तबा सरगर्मियों की पुलिस को इत्तला दे, बांसवाड़ा डीएसपी विट्ठल रेड्डी। अब खबरें तफसील से। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने आईनी इदारों में मदाखलत करके जमहूरियत का कत्ल किया। बूथ लेवल एजेंट सिपाहियों की तरह काम करे और वोट चोरी करके जीतने वाली बीजेपी हुकूमत की कोशिशों का मुकाबला करे, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का बयान। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत आईनी इदारों में मदाखलत करते हुए जमहूरियत को कमजोर कर रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोटों में हेरा फेरी के जरिए कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही, जिसे नाकाम बनाने के लिए कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंटों को सिपाहियों की तरह मुतहर्रिक रहना होगा। आज निजामाबाद रूरल हलके के 293 कांग्रेस बूथ लेवल एजेंटों के लिए डिशपली मंडल के मसफात में वाक़ई अमृता गार्डन में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मौजू पर खुसूसी तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर नागराजू गौड़ नागेश ने एजेंटों को तफसीली तरबियत फराहम की। तरबियत के दौरान एसआईआर अमल के क़वाइद व ज़वाबित, खामियां, कानूनी फॉर्म्स, बूथ लेवल एजेंटों के इख्तियारात और जिम्मेदारियों पर तफसीली रोशनी डाली गई। शुरा को हिदायत दी गई कि वो वोटर फहरिस्तों में नए वोटरों के इंदराज, फौतशुदा या दूसरे इलाकों में मुंतकिल होने वाले अफराद के नामों के अखराज और वोटर तफसीलात में ज़रूरी तरामीम पर खुसूसी तवज्जो दे। तरबियती प्रोग्राम में एजेंटों को घर घर सर्वे करने, 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले नौजवानों को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने और नए व मुंतकिल शुदा खानदानों की तफसीलात जमा करने की भी हिदायत दी गई। अवाम में वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर एमएलए भूपत रेड्डी ने कहा कि 25 जून से 24 जुलाई तक जारी रहने वाले एसआईआर अमल में हर बूथ लेवल एजेंट को सरगर्म किरदार अदा करना चाहिए ताकि एक भी वोट जाया ना हो। उन्होंने दावा किया कि बिहार और मगरबी बंगाल में बीजेपी ने जिस अंदाज में काम किया वैसी सूरत हाल तेलंगाना में पैदा ना होने देने के लिए हर कारकुन को चौकस रहना होगा। इस प्रोग्राम में रियासती गीता इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन के चेयरमैन शेखर गौड़, एएमसी चेयरमैन मुप्पा गंगारेड्डी, डीसीसी सदर नागेश रेड्डी समेत कांग्रेस पार्टी के मुतअद्दिद कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసే పరిస్థితి వాళ్ళు ఎదిగింది. ప్రజాస్వామ్యము కాపాడబడతలేదు. మన రాహుల్ గాంధీ గారు రోజు చెప్పేది
దాంట్లో భాగంగానే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇండియాను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మరి వాళ్ళు మొత్తం కూడా బీహార్లో కావచ్చు, పశ్చిమ బెంగాల్లో కావచ్చు, ఈ ఎస్ఐఆర్ పేరు మీద చాలా మంది ఓట్లను తొలగించడం జరిగింది. అంటే 2002 కంటే ముందున్న వాళ్ళు మళ్ళీ మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా బతుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నావు, ఎక్కడ అడ్రస్, ఓటర్ ఐడి, మీ యొక్క సిటిజన్షిప్ ఏముంది, ఎక్కడ నువ్వు పౌరుడివి, ఏ ఇంట్లో ఉంటున్నావు అని కూడా वालिदैन तालीम के नाम पर तलबा पर दबाव ना डालें। एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने वालिदैन को दिया मशवरा और कहा कि हर तालिबे इल्म स्मार्टफोन से दूर रहे, क्योंकि फोन जितना अच्छा है उतना ही खराब हो सकता है। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो तालीम के नाम पर तलबा पर गैर जरूरी दबाव ना डालें। उन्होंने कहा कि तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए जरूरी है कि उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। आज शहर के अम्बेडकर भवन में शालीवाहना एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा विद्या शिरोमणि अवार्ड्स तकरीब में शिरकत करते हुए उन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को अवार्ड्स पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने 10वीं जमात और इंटरमीडिएट में बेहतरीन नंबरात हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि वो मुस्तक़बिल में आला मकासद के साथ आगे बढ़े और ज़िला, रियासत और मुल्क का नाम रोशन करे। उन्होंने कहा कि तालीम एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता और इसी के ज़रिए इंसान ज़िंदगी की बुलंद तरीन मंजिलों तक पहुंच सकता है। उन्होंने तलबा को खास तौर पर स्मार्टफोन्स के गैर जरूरी इस्तेमाल से दूर रहने का मशवरा देते हुए कहा कि मोबाइल फोन जितना फायदेमंद है उसके नुकसानात भी इतने ही संगीन हो सकते हैं। एमएलए ने कहा कि कुम्हार बरादरी के अफराद को सियासी मैदान में मजीद मुतहर्रिक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। एमएलए ने कहा कि कुम्हार बरादरी के अफराद को सियासी मैदान में मजीद मुतहर्रिक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत कायम होगी और शालीवाहना बरादरी को खुसूसी शनाख्त और मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएंगी। बादशाह तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में अवार्ड्स और असनाद तकसीम किए गए। तकरीब से कबल तलबा की जानिब से पेश किए गए सकाफती प्रोग्रामों ने हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल की। इस प्रोग्राम में कुम्हार एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर भूपति, जनरल सेक्रेटरी नागेश्वर राव, साबिक रियासती सदर साई कुमार, जिला एजाजी सदर गंगाधर, 19वें डिवीज़न के कॉरपोरेटर लक्ष्मी नारायण, तंजीम के अरकान और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। నేను భవిష్యత్తులో మీరందరూ కూడా అద్భుతంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ అవార్డు తీసుకుంటున్నారు, మీ కుటుంబ సభ్యులు, మీ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తెచ్చినట్లే, అదేవిధంగా మీకు పాఠాలు చెప్పిన మీ ఉపాధ్యాయులకు కానీ మీరు చదువుకున్న స్కూల్కు కానీ నిజంగా చాలా గౌరవం పేరు తెచ్చినట్లే. ఇదే విధంగా భవిష్యత్తులో కూడా మీరందరూ కూడా ఇంకా కష్టపడి మీరు ఏదైతే టార్గెట్ అనుకున్నారో సాధించే వరకు కష్టపడాలని, ఆ పెద్దల ఆశీర్వాదం మీకు ఉండాలని. ఎందుకంటే ఒకసారి సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అనుకున్న స్టెప్ ఏదైతే మీరు సాధించుకున్న తర్వాత మీతో పాటు మీ కుటుంబం అంతా కూడా సుఖంగా ఉంటుంది, ఆర్థికంగా బాగుంటారు, దేశానికి సేవ చేసే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. మీకు చదువు అనేది ఎవరు దొంగలించేది కాదు. అన్ని దొంగతనం అయితే సమాజంలో చదువు దొంగలిస్తారు ఎవరన్నా. भीमगल में पेश आए इस अलमनाक वाक़ये ने इलाके को गहरे रंज व गम से भर दिया। बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इस वाक़ये पर रद्दमल जाहिर किया, जिसमें लिम्बाद्री गुट्टा इलाके में तालाब में गिरकर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। एमएलए ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और माली इमदाद की और हुक्काम को कई तजावीज़ दी। भीमगल में पेश आए दिलखराश वाक़ये ने पूरे इलाके को गमजदा कर दिया। लिम्बाद्री गुट्टा इलाके में पानी के गड्ढे में गिरकर 3 कमसिन बच्चों की मौत के वाक़ये पर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गहरे रंज व गम का इजहार किया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। भीमगल म्यूनसिपल हुदूद में लिम्बाद्री गुट्टे के करीब रहने वाले 2 खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 3 बच्चे हफ्ते के रोज़ खेलते हुए पानी के गड्ढे में गिर गए थे, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। इस अफसोसनाक वाक़ये ने इलाके में सौत की फ़िज़ा कायम कर दी।
आज एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी मुतासिरा खानदानों के घर पहुंचे और अहले खाना से ताज़ियत करते हुए अपनी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने बच्चों को खोने वाले वालिदैन को दिलासा दिया और हौसला रखने की तलकीन की। इस मौके पर उन्होंने इस खातून की सेहत के बारे में भी मालूमात हासिल की जो अपने 2 बच्चों की मौत के सदमे से निढाल होकर उसी गड्ढे में कूदने की कोशिश में जख्मी हो गई थी। एमएलए ने डॉक्टरों को हिदायत दी कि खातून को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए और इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करें। बादजा उन्होंने तहसीलदार और एमपीडीओ से बातचीत करते हुए मुतासिरा खानदानों को सरकारी सतह पर हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी। साथ ही मुतासरीन को मकानात मंजूर करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने पर भी जोर दिया। एमएलए ने हादसे की जगह का मुआयना करते हुए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए पानी के गड्ढे के अतराफ हिफाजती बाड़ लगाई जाए या ज़रूरत पड़ने पर उसे मुकम्मल तौर पर भर दिया जाए। इस मौके पर उन्होंने मुतासिरा खानदानों की फौरी ज़रूरियात के लिए 18,000 रुपए की माली इमदाद भी फराहम की। 3 मासूम बच्चों की अलमनाक मौत पर मुकामी अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ हलकों ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। తెచ్చుకొని కూడా ఆడుకున్న దేవుని నడిచిన సార్ని తీసుకొని సార్ నా కొడుకు బిడ్డ నట్టు ఆడుకున్నా సార్ పిచ్చుకున్నా సార్ నేను సార్। समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्डन सर्च का बुनियादी मकसद पुरअमन माहौल पैदा करना और जराइम पेशा अफराद की नकल व हरकत को रोकना और कंट्रोल करना है। बांसवाड़ा डीएसपी विट्ठल रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा डीएसपी विट्ठल रेड्डी ने खबरदार किया कि समाज दुश्मन और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखना और जराइम पेशा अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाना कार्डन सर्च का बुनियादी मकसद है। हफ्ते की रात बांसवाड़ा कस्बे के ताड़कोल इलाके में वाक़ डबल बेडरूम कॉलोनी में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में सर्कल इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, खुसूसी टीमों समेत तकरीबन 60 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने कॉलोनी के हर घर की जांच पड़ताल की, रिहायशियों की तफसीलात जमा की और आधार कार्ड्स की तस्दीक की। इसके अलावा मुकामी अफराद से समाज दुश्मन सरगर्मियों, शराब नोशी, गांजे के इस्तेमाल, खवातीन को हिरासा करने और दिगर गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल की। पुलिस के मुताबिक डबल बेडरूम कॉलोनी में 1000 से ज़ायद मकानात मौजूद है। ऑपरेशन के दौरान 500 से ज़ायद 2 पहिया गाड़ियों की जांच की गई। तलाशी के दौरान रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात, आरसी बुक ना रखने वाली और दूसरों के नाम पर रजिस्टर्ड मुश्तबा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 150 मोटरसाइकिलें और 30 ऑटो जब्त किए गए। इस मौके पर डीएसपी विट्ठल रेड्डी ने कहा कि कॉलोनी में पुरअमन माहौल बरकरार रखने, जराइम पेशा अफराद की नकल व हरकत पर नजर रखने और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए ये खुसूसी तलाशी मुहिम चलाएगी। उन्होंने बताया कि बाज़ अफराद की जानिब से चोरी शुदा गाड़ियों के इस्तेमाल, गांजा और शराब नोशी में मुलविस होने की इतलात मौसूल होने के बाद ये कार्रवाई की गई और वाज़ेह किया कि कानून शिकनी और समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ मुस्तकबिल में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। అవునా కదా? సో మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇలా 1000 ఇళ్లలో ఉండేవారు ప్రశాంతంగా ఉండాలి, ఇక్కడ ఎవరు నిద్రస్తులు ఉండడానికి అవకాశం లేకుండా ఉండాలి అనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మనం ఇంత 100 మంది పోలీసులతో ఈరోజు 3 గంటల పాటు కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। 150 పైగా 2 వీలర్స్, 30 పైగా ఆటోలు, కార్లు కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది। వాటి డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేస్తాము, ఒకవేళ జెన్యూన్ ఉంటే ఎవరి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం, వాళ్ళకి టెన్షన్ కూడా అవసరం లేదు। ఎక్కడైతే డాక్యుమెంట్స్ సరిగ్గా లేవో వాటి మీద మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం। కానీ ఇళ్ళల్లో కానీ ఎవరైనా అమ్మినట్టు మీకు తెలుస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా మాకు సమాచారం ఇవ్వాలి, లోకల్ పోలీస్కి ఇవ్వాలి, మా నంబర్ కూడా మీకు ఇస్తాం। మీకు కూడా కొందరికి ఆల్రెడీ తెలుసు, ఏది ఉన్నా మాకు సమాచారం ఇవ్వాలి। గాంజాయి అనేది ఇక్కడ ఉండే అవకాశం ఉండదు, ఎందుకంటే आलमी यौम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मौके पर कलेक्ट्रेट में फूड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। 160 फूड हैंडलर्स और आंगनवाड़ी कारकुनान ने की शिरकत।
आलमी यौम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मौके पर ज़िला फूड सेफ्टी महकमे के ज़ेर एहतमाम कलेक्ट्रेट के IDOC कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में फूड सेफ्टी और फास्टैग से मुतल्लिक़ खुसूसी बेदारी प्रोग्राम और तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम ज़िला फूड सेफ्टी ऑफिसर की निगरानी में मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला भर से तकरीबन 160 फूड हैंडलर्स और आंगनवाड़ी कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका को महफूज, मियारी और सेहत बख्श ग़िज़ाई अशिया की तैयारी और तक़सीम के सिलसिले में ज़रूरी एहतियात तदाबीर और मियार के बारे में तफसीली मालूमात फ़राहम की गई। माहिरीन खुराक की सफाई, ज़ख़ीरा करने के दुरुस्त तरीक़ों और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों पर भी रोशनी डाली। ओहदेदारों ने कहा कि आवाम को महफूज और सेहतमंद खुराक फ़राहम करना ही इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है। इसी मकसद के तहत फूड हैंडलर्स और आंगनवाड़ी कारकुनान को अमली तरबियत देकर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर उजागर किया जा रहा। इस प्रोग्राम के अख्तिताम पर ओहदेदारान पर जोर दिया गया कि वो फूड सेफ्टी के उसूलों पर सख्ती से अमल करें ताकि अवाम को मियारी और महफूज खुराक की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सके। बिरकुर में एक शख्स साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया। व्हाट्सएप पर आने वाली RTAE चालान नामी APK फाइल को इंस्टॉल करने के बाद एक माह बाद मुतासरा के बैंक अकाउंट से 95,100 रुपये गायब हो गए। मुतासरा ने इस वाक़े के बारे में पुलिस से रुजू किया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। कामारेड्डी जिले के बिरकुर में साइबर जराइम पेशा अफराद की धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां व्हाट्सएप पर RTAE चालान के नाम से मौसूल होने वाली एक APK फाइल इंस्टॉल करने के बाद एक शख्स के बैंक अकाउंट से 95,100 रुपये गायब हो गए। तफसीलात के मुताबिक बिरकुर मंडल मुस्तकर के रिहायशी मजर को तकरीबन एक माह कबल व्हाट्सएप पर RTAE चालान के नाम से एक APK फाइल मौसूल हुई थी। सरकारी पैगाम समझते हुए उन्होंने इस फाइल को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया। उस वक्त उनके बैंक अकाउंट में रकम मौजूद न होने की वजह से उन्हें किसी किस्म का शक नहीं हुआ। ताहम हाल ही में अकाउंट में रकम जमा होने के बाद मुख्तलिफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए अचानक 95,100 रुपये निकाल लिए गए। मोबाइल पर रकम कटने के पैगामात मौसूल होने पर मजर ने अपना अकाउंट चेक किया तो उन्हें मालूम हुआ कि वो साइबर जराइम का शिकार हो चुके हैं। मुतासरा शख्स ने फौरी तौर पर बिरकुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि APK फाइल के जरिए मोबाइल फोन में मालवेयर इंस्टॉल किया गया, जिसकी मदद से बैंकिंग मालूमात हासिल करके रकम चुराई गई। इस मौके पर मजर ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप पर आने वाली RTAE चालान APK फाइल पर भरोसा करके उसे इंस्टॉल किया था, लेकिन एक माह बाद अकाउंट में रकम जमा होते ही 95,100 रुपये कट गए। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि नामालूम लिंक्स और APK फाइलों को हरगिज डाउनलोड ना करें और सिर्फ सरकारी या मुस्तनद ऐप स्टोर से ही एप्लीकेशंस इंस्टॉल करें ताकि इस तरह की साइबर धोखाधड़ी से महफूज रहा जा सके। మే 2వ తారీఖున RTO ఛానల్ అనే యాప్ రావడం జరిగింది నా ఫోన్ వాట్సాప్ లింక్ ద్వారా. నేను దానికి క్లిక్ చేశాను తెలియకుండా. క్లిక్ చేయడంతో అది అప్పుడు నా అకౌంట్లో డబ్బులు లేకుండే. తర్వాత 4 డేస్ బ్యాక్ నాకు డబ్బులు రావడం జరిగింది. నిన్న సాయంత్రం 6:30కి నా అకౌంట్లో 30,000 కట్టు కావడంతో నేను వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడం జరిగింది. వెళ్ళగానే అప్పుడు వెళ్తానే 30 మళ్ళా 20 వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళడం జరిగింది. వెళ్ళడంతోనే టోటల్గా 95,100 రూపీస్ కట్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ దేని ద్వారాన్ని చెక్ చేయడంతో ఆ యాప్ ద్వారా నా డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాను. तेलंगाना में स्कूल तलबा के लिए खुशखबरी। गरमाई तातीलात में तौसी 15 जून से तालीमी सरगर्मियों का होगा आगाज। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर के तलबा और वालिदैन के लिए अहम ऐलान करते हुए सरकारी, इमदादी और निजी स्कूलों की गर्मियों की तातीलात में मजीद तौसी कर दी है। महकमा तालीम के ताज़ा अहकामात के मुताबिक अब रियासत के तमाम स्कूल 12 जून के बजाय 15 जून 2026 को दोबारा खुलेंगे। इससे कबल रियासती हुकूमत ने 24 अप्रैल से 11 जून तक मौसमी गर्मा की तातीलात का ऐलान किया था और तालीमी इदारों को 12 जून से दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया था। ताहम मुख्तलिफ हलकों, वालिदैन और तालीमी इदारों की जानिब से मौसूल होने वाली नुमाइंदगियों के बाद महकमा तालीम ने स्कूलों के आगाज़ की तारीख पर नज़रसानी की। महकमा स्कूली तालीम के डायरेक्टर डॉक्टर नावीन निकोलस की जानिब से
जारी अहकामात में कहा गया 13 जून दूसरा हफ्ता और 14 जून इतवार होने की वजह से स्कूलों को 15 जून पीर के रोज खोलने का फैसला किया गया है। हुकाम के मुताबिक तालीमी दिनों के नुकसान की तलाफी और तालीमी कैलेंडर के मुताबिक तदरीसी औकात को बरकरार रखने के लिए जुलाई के दूसरे हफ्ते को भी वर्किंग डे करार दिया गया। मुतल्लिका तालीमी हुकाम को हिदायत दी गई कि वो इस फैसले से तमाम स्कूलों, तलबा और वालिदैन को फौरी तौर पर आगाह करें। तातीलात में तोसी के फैसले का तलबा और वालिदैन ने खैर मकदम किया। कई वालिदैन का कहना है कि इजाफी तातीलात से बच्चों को नए तालीमी साल की तैयारी के लिए मजीद वक्त मिलेगा, जबकि महकमा तालीम ने अवाम से अपील की है कि वो आइंदा किसी भी ताज़ा ऐलान के लिए सरकारी हिदायत पर नजर रखे। पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर इजाफा, आज से ही नई कीमतें लागू। मुल्क भर में एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा किया है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में ये दूसरा इजाफा है। ताज़ा इजाफे के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है। खबर रिसा एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 7 जून से हो गया है। वाज़ेह है कि मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और जंगी हालात के पेश नज़र 7 मार्च को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये का इजाफा किया गया था। हालिया इजाफे के बाद घरेलू सारिफिन पर मजीद माली बोझ पड़ने का इम्कान है। मरकज की जानिब से नाफिज करदा 4 मुखालिफ मजदूर लेबर कोड्स को मनसूख करने के लिए रियासती असम्बली में करारदाद पेश करने का IFTU कायदीन ने किया मुतालबा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अपने इंतखाबी वादों को नजरअंदाज करने और पब्लिक सेक्टर के इदारों को नीलाम करने का लगाया इल्ज़ाम। इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस IFTU ने मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जा रहे 4 मजदूर मुखालिफ लेबर कोड्स को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। तंजीम ने रियासती असम्बली में इस सिलसिले में करारदाद मंजूर करके मरकजी हुकूमत को भेजने का मुतालबा किया। निज़ामाबाद शहर के इन्नार भवन में IFTU जिला कमेटी की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिले रहनुमा N दासू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क भर में 4 नए लेबर कोड्स नाफिज करने की कोशिश कर रही जो मजदूरों के मफादात के खिलाफ है। उन्होंने मुतालिबा किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासती असम्बली में इन लेबर कोड्स को मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर करके मरकज को अरसाल करे। N दासू ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने इंतखाबी वादों को फरामोश करते हुए एक जानिब सरकारी शोबे के इदारों की निजीकारी और नीलामी कर रही, जबकि दूसरी जानिब मजदूरों की तवील जदोजहद के नतीजे में हासिल होने वाले 44 मजदूर खवानीन को खत्म करके मेहनतकश तबके के हुकूक सल्ब करने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क की कौमी दौलत को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले कर रही, जिससे आम मजदूर और मुलाजमीन के मफादात को शदीद नुकसान पहुँचेगा। इस मौके पर IFTU जिला नायब सदर मल्लिकार्जुन, असिस्टेंट सेक्रेटरी शिव कुमार, जिले रहनुमा अब्दुल्ला, भारती, लक्ष्मण, राजू और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। శాసనం విధించిండు కాబట్టి ఈ యొక్క బీజేపీ విధానాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తుంది, రేవంత్ రెడ్డి కూడా వ్యతిరేకిస్తున్న ప్రకటించింది కాబట్టి ముఖ్యంగా ప్రధానంగా 2026 ఏప్రిల్ 1 తారీఖు నుంచి మోడీ సర్కార్ ఈ యొక్క 4 లేబర్ కోడ్లు అమలు చేస్తామని చెప్పి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కార్మికుల మీద ప్రేమ ఉంటే వెంటనే ఈ రాష్ట్ర శాసనసభలో ఈ 4 లేబర్ కోడ్లను తెలంగాణలో అమలు చేయమని చెప్పి శాసనసభ తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపాలని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో కూడా అనేక మంది రకాల కార్మికులు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కనీస వేతనం విడుదల చేస్తూ గజెట్ని విడుదల చేయాలని చెప్పి మేము ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం। అట్లాగే కార్మికులు నిరుపేదలు చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఇందిరమ్మ పేరుతో ఇస్తున్న ఇళ్లలో ट्रैक्टर उलटने से नौजवान की मौके पर मौत। इस वाक़ये से कष्टपुर गांव में गम का साया छा गया। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के कल्लूर मजफाती इलाके में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक नौजवान ट्रैक्टर ड्राइवर मौके पर ही जांबा हो गया। इस हादसे के बाद कष्टपुर गांव में गम की फिजा छा गई। मुकामी अफराद के मुताबिक ट्रैक्टर में रेत उतारने के बाद गाड़ी बांसवाड़ा से कष्टपुर गांव वापस जा रही थी। उसी दौरान ड्राइवर का गाड़ी पर काबू अचानक खत्म हो गया, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर
एम राजू शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताप ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। राजू काफी अरसे से ट्रैक्टर ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए अपने खानदान की किफालत कर रहा था। उसकी अचानक मौत से अहले खाना शदीद सदमे में मुब्तला है। हादसे की इतला मिलते खानदान के अफराद और रिश्तेदार जाए हादसे पर पहुंचे और गम से निडाल होकर आपदीदा हो गए। एम राजू की मौत से पूरा कष्टापुर गाँव शोक में डूब गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज किया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वोट चोरी से इख्तिदार हासिल करने वाली बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस अराकीन सिपाही की तरह डटकर काम करे। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। साइबर ठग आपके दरवाजे पर, कभी लकी ड्रॉ के नाम पर तो कभी ई चालान के नाम पर लूट। एक नौजवान ई चालान एपीके फाइल ओपन करने पर करीब 1 लाख का चूना। मोहतात रहे, ठग से बचे। कार्डन सर्च का मकसद गैर समाजी अनासिर के नक्ल व हरकत को रोकना और जराइम का समाज से खात्मा। अवाम ताउन करे और मुश्तबा सरगर्मियों की पुलिस को इत्तला दे। बांसवाड़ा डीएसपी विट्ठल रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।